नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांवटा काला अम्ब मार्ग पर बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। निजी बस पांवटा साहिब से नाहन की ओर जा रही थी। अचानक ही सीनवाला के पास बस का पट्टा टूट गया और अनियंत्रित हो गई। अचानक सीनवाला के पास बस का पट्टा टूट गया और बस अनियंत्रित हो गई। बस में चीख पुकार शुरू हो गई, लेकिन चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को खेतों की तरफ मोड़ दिया और बस पलटने से बच गई। बस खेत में जाकर रुक गई, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं। किसी को भी कोई चोटें नहीं आई है। बस चालक ने बताया कि बस का मेन पट्टा टूटने से स्टीयरिंग फ्री हो गया था, जिसके चलते बस अनियंत्रित हो गई, लेकिन समय रहते बस को खेत की तरफ मोड़ लिया और बस पलटने से बच गई और बस खेत के किनारे जाकर रुक गई। उन्होंने बताया कि बस में सभी सवारियां सुरक्षित हैं। सवारियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर भिजवा दिया गया है। गौरतलब है कि निजी बस संचालक टाइमिंग पूरा करने के कारण बसों को सड़कों पर दौड़ाते हैं, जिसके चलते पहले भी पूरे जिले में कई हादसे पेश आ चुके हैं। ऐसे में सड़कों पर दौड़ रहे बस ऑपरेटरों के ऊपर भी प्रशासन को लगाम लगाने चाहिए, ताकि इस प्रकार के हादसे होने से बच सकें। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने लोगों से आग्रह किया है कि लोग बिल्कुल भी कोरोना नियमों की अवहेलना न करें, ताकि कोरोना से बचा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक एक भी मामला हमारे प्रदेश में समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक बिल्कुल भी सावधानी छोड़नी नहीं है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च माह में अभी तक जिला सोलन में कोरोना महामारी के 600 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोग चूक कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग और हाथों की सफाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि कोरोना से बचा जा सके। वहीं राजनीतिक रैलियों में हो रही कोरोना नियमों की अवहेलना के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की रैलियों में बिल्कुल भी कोरोना नियमों की अवहेलना नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का पालन करें, चाहे वह रैली हो या फिर कुछ और। निश्चित तौर पर कोरोना नियमों का सभी को पालन करना सुनिश्चित करना होगा, वरना जिस रफ्तार से कोरोना चल रहा है वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में हालत पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी। मंत्री महोदय भले ही नियमों की बात कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम सरकार को राजनीतिक रैलियों को देखना चाहिए कि उसमें कितना कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। अचानक मामलों का बढ़ना बहुत चिंता का विषय है और आज जो है वो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस पूरे प्रदेश के अंदर 2830 हो गए हैं। बहुत तेज़ गति से मामले बढ़े हैं और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कोई असावधानी रही होगी, जो ये मामले जो हैं निरंतर बढ़ रहे हैं। इसलिए बार बार हम आग्रह कर रहे हैं। ये 3 प्रकार की सावधानियां हमको जो हैं छोड़नी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते हुए हम उसमें चूक कर देते हैं। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग और हैंड हाइजीन, इन 3 सावधानियों का पालन करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि फिर ये तीव्रता जो है, जिस तीव्र गति से ये फैल रहा है, फिर इसमें कमी जो है वो आएगी। जो भी हमारी रैली हुई है उसमें पूरी सावधानी रखी गई है। बार बार जो है मंच से भी ये आग्रह जो है मंच संचालकों के द्वारा हुआ है कि मास्क का प्रयोग जो है सब करें। यदि आप देखेंगे उसमें फोटोग्राफ्स भी होंगी, तो एक भी व्यक्ति जो हमारी जनसभा में आया वो बिना मास्क के नहीं था। पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से नई पेयजल योजनाओं के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने के प्रति जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा हाल ही में श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान किए गए शिलान्यासों और उद्घाटनों को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल
ठाकुर ने कहा कि लोअर कोठीपुरा के लिए RDIF स्कीम के तहत 2,02,88,000 रुपए की राशि मंजूर हुई है। इस क्षेत्र के लिए पहले उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 38 लाख रुपए की राशि मंजूर करवाई थी, लेकिन जब वह काम को जांचने के लिए वहां गए तो वहां पर प्रधान व BDC के हस्तक्षेप से उस राशि को कहीं और खर्च कर दिया गया। जहां इस पैसे को खर्च करना था उसे वहां पर खर्च नहीं किया गया। इस राशि के मंजूर होने से लोगों की पानी की समस्या हल होगी। उन्होंने इस मुद्दे को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर तथा विधानसभा में उठाया था। वह यहाँ पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। कोठीपुरा की समस्या ये थी कि लोग कहने लगे कि जो पिछली बार मैंने पैसा दिया था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कोई 38 लाख रुपए कोठीपुरा की पुरानी जो सिंचाई की स्कीम है उसको ठीक करने के लिए दिया था। लेकिन ग्राउंड पे जब देखा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट पंचायत की और BDC की हो गई। यहाँ पे पैसा लगना था वहाँ पे पैसा नहीं लगा, और जिनको पानी जाना था लोअर कोठीपुरा को, उनको पानी नहीं गया। तो मैंने जाके जो है वो ठाकुर महेंद्र सिंह से भी मसला उठाया था, विधानसभा में भी मैंने बात करी थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये जो स्कीमें हैं हमारी लोअर कोठीपुरा की, ये जो है RIDF में, इसमें इसको हमने प्रोजेक्ट किया था। RIDF की जो स्वीकृति है वो पत्र मेरे पास आ गया है। 1,02,88,000 रुपये जो है वो इस स्कीम के ऊपर जो है वो खर्च होगा। अब इसके टेंडर होंगे और ये काम आगे चलेगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक रामलाल ठाकुर के द्वारा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री दौरे की निंदा करना और स्थानीय जनता को गुमराह करने का प्रयास करना, इसकी भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है। यह बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा 37 करोड़ रुपए की योजनाएं जिनके उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं, शायद क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर उसको पचा नहीं पा रहे हैं और अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते बार बार लोगों को गलत आंकड़े पेश करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी बात तथ्य पर आधारित नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बजट के प्रावधान की योजनाओं का शिलान्यास करते। एक भी ऐसी योजना का नाम तो बताएं। बस स्टैंड सबसे पुराना है, पर सब जानते हैं बस स्टैंड के लिए भी बजट 2007 से 2012 के बीच, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, तब बजट का प्रावधान किया था। सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार में बजट वापस ले लिया था। मैं विपक्ष का विधायक था, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाली जी ने कहा था अब तो 4 लेन टनल बन रही है, अब बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा था तहसील मुख्यालय वहां पर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर वहां पर है, इसलिए बस स्टैंड तो चाहिए ही। तब फिर से बजट का प्रावधान हुआ था। और उसके अलावा जो भी बाकी विधायक प्राथमिकता की विधायक प्राथमिकता की स्कीमों को बजट तो सरकार उपलब्ध करवाती है। और ऐसा भी नहीं, जिन स्कीमों के शिलान्यास हुए वो सारी की सारी मेरे समय जब मैं विधायक था तब भी विधायक प्राथमिकता में डली हुई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।